क्वेश्चन है जो आप लोगों का, जिसको आप लोगों को बहुत देर से जिस क्वेश्चन का इंतजार था, जो बोर्ड को बहुत पसंद है, बोर्ड हर साल पूछता है, ऑलमोस्ट हर साल ही पूछता है, ठीक है, कि प्रूफ करो भैया के √5, √3, √2, √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या है, हम लोगों को ये कैसे प्रूफ करते हैं? देखिए, प्रूफ इरेशनैलिटी जहां भी आपसे पूछी जाएगी ये बहुत आसान होता है। आपको बस क्या करना है, भाई ये कह रहे हैं आपसे इरेशनल प्रूफ करो, आप कहिए नहीं भैया हम एज्यूम कर लेंगे ये इरेशनल नहीं, ये रेशनल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसमें कोई भी क्वेश्चन एक उठा लो, मान लो ये √5 वाला ले लेते हैं अपने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि √5 अपना इरेशनल है, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर है, मतलब आप कह रहे हो कि इरेशनल प्रूफ करो, हम कह रहे हैं भैया हम एज्यूम करे ले रहे हैं ये रेशनल है, ठीक है, हम इसे रेशनल नंबर माने ले रहे हैं। अच्छा, हम इसे अगर रेशनल नंबर मान लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हर रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख लेंगे। तो भैया हम क्या है, हम √5 को जब हमने रेशनल मान ही लिया है तो फिर हम इसे P/Q की फॉर्म में भी लिख लेंगे। अब हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया, P/Q की फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि अब ये फर्दर P और Q आपस में कट नहीं सकते। दैट मीन्स P एंड Q जो है आपस में कट नहीं सकते, इनमें कोई कॉमन वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। ये क्या है, P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, P और Q जो है ये आपस में कट नहीं सकते। ये क्या है, ये को प्राइम्स है, इनमें कोई कॉमन नहीं है चीज, ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए, Q को इधर भेज दीजिए, Q को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू √5 बराबर हो जाएगा P के, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू √5 का इस साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q² इंटू √5 का स्क्वायर करोगे आप तो 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P², ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो है बच्चों को ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जैसे कि मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि आप 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक है, आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो एक 6 का फैक्टर है कि नहीं है ना, और 3 जो है वो भी एक 6 का फैक्टर है, ठीक है। तो भैया हमने जब P² को Q² इंटू 5 लिख लिया, इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो P² का एक फैक्टर है, P5 जो है वो P² का एक फैक्टर है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड्स, दैट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स P², 5 जो है वो P² को डिवाइड करेगा, और 5 जब P² को डिवाइड करेगा तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि 5 P को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर कोई नंबर P हम लोगों का प्राइम किसी नंबर P² को डिवाइड करता है तो वो फिर P को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, ठीक है। अच्छा भैया ये बताओ, भाई यहाँ पे आपने कहा कि 2 जो है वो 6 का एक फैक्टर है, ठीक है, 2 एक 6 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि हम 6 को 2 इंटू कोई भी कांस्टेंट k लिख सकते हैं ना। हालांकि ये तो आपको मालूम है k की वैल्यू 3 है, ठीक है, आपको नहीं मालूम होती तो आपको अगर ये पता है कि 2 6 का एक फैक्टर है तो आप 6 को 2 इंटू k लिख लेते हो ना। उसी तरीके से मान लो यहाँ पे आपको पता है कि 5 p को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 जो है वो p का एक फैक्टर है, तो आप जो है p को 5 इंटू k लिख सकते हो ना, या नहीं लिख सकते हो बताओ, लिख सकते हो ना। तो बस यही चीज है कि आपने p को क्या लिख लिया, 5k लिख लिया। अब इस चीज को यहाँ पे जो है आप लोग जो है यहाँ पे इस चीज को आप मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, आप इसको जो है पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, p की जगह 5k पुट कर दिया। इधर तो था आपका Q² इंटू 5, उधर था आपका P², p की जगह 5k का स्क्वायर हो गया भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गया। Q² इंटू 5 बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, k का स्क्वायर, ये वाला 5 नीचे भेज दो, इधर हो जाएगा Q² बराबर 25/5,
ये 5 हो जाएगा इंटू के स्क्वायर। ठीक है, 5 इंटू के स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब बच्चों वही चीज आ गई कि क्यू स्क्वायर को जब आप 5 इंटू के स्क्वायर लिख सकते हो इसी तरीके से जो यहाँ पे मैंने बात कही, तो इससे पता चल रहा है कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देगा ना, 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो 5 जो है वो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, तभी तो आप उसे किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई में बराबर करके लिख रहे हो। इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। ठीक है, 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। ठीक है, अब भैया बात क्या हो गई, अब बात यहां पे आ गई है कि P5 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि P एंड Q हैज 5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो दोनों जो है P और Q जो है दोनों को 5 हमारा डिवाइड करे दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 5 है। अरे पर ये तो भैया गजब हो गया ना, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ एज्यूम करा था कि जो है P और Q कोप्राइम्स हैं, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारी किस बात पे, ठीक है, तो दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हमारी बात जो है भैया गलत साबित हो गई। हमने इसको जो है जो माना था, हमने इसको माना था रेशनल नंबर, इससे हमें पता चला ये को प्राइम है। ये बात हमारी गलत साबित हो गई क्योंकि इनका एक फैक्टर निकल आया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये क्यों हुआ, एंड इट अराइजेस ड्यू टू आवर assumption of √5 is a prime number। ओ सॉरी, √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल मान लिया, तभी तो भैया सारी ये भसड़ शुरू हुई। तो दैट इंप्लाइज के √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भैया हमने माना था, हमसे गलती हो गई, हमने कान पकड़ लिए, √5 हमारा जो है वो इर्रेशनल ही है। ठीक है, ऐसे आपको जो है ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस आपको पहले क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि √5 जो है वो आपका क्या है, वो आपका जो है एक रेशनल नंबर है। और आगे चलोगे, जब आप चलोगे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया जो है P का तो एक फैक्टर निकल लिया है। फिर आप उसको फैक्टर को 5K की फॉर्म में रख के जब इधर पुट करोगे तो आपको पता चलेगा भैया 5 जो है मतलब Q का एक और फैक्टर निकल रहा है 5, मतलब 5 इधर P का भी निकल रहा है, Q का भी निकल रहा है, बट इधर तो आपके P और Q कोप्राइम्स से। तो ये आपका इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, आपकी बात गलत हो गई। तो ये क्यों हुई बात गलत, इसीलिए हुई क्योंकि आपने रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर को रेशनल मान लिया था। इसलिए बहुत इजी है, बस ये इसका पैटर्न है, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे अगर मान लो √5 की जगह √2 हो, √3 हो या √7 हो या कोई भी रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, आपको इसी तरीके से बच्चों करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, इस तरीके से भी सवाल आपका पूछा जाता है, जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि 6 - 4√5 एक इर्रेशनल नंबर है, इस चीज को प्रूफ करो कि 6 - 4√5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और आपको दे रखा है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके का बच्चों कभी भी सवाल आता है तो आपको किस तरीके से करना है, आपको क्या करना है, आपको सेम उसी तरीके से एज्यूम कर लेना है। ये जो है भैया आप जिसे जो है इर्रेशनल प्रूफ करने को कह रहे हो, हम उसे जो है रेशनल मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे 6 - 4√5 जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसे हमने रेशनल मान लिया, रेशनल मान लेंगे तो 6 - 4√5 को हम लोग P/Q के भी बराबर लिख सकते हैं ना बच्चों। तो इसको अगर हम लोग P/Q के बराबर लिख लेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमको क्या करना है कि हमें √5 को अकेला करना है। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये ध्यान रखिएगा, जो रूट वाला टर्म हमको दे रखा है इर्रेशनल है, जिसे तो हमको दे रखा है, हमें उसे अकेला करना है। ठीक है, हम इसे अकेला कैसे करेंगे,
हम जो है इस टर्म को इधर ले जाते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो इधर अपना 6 का 6 रहेगा, ये टर्म प्लस का था, ये इधर आके माइनस का p अपॉन क्यू हो जाएगा। ये वाला टर्म अपना माइनस का था, ये उधर जाके प्लस का 4/5 4√5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इधर जाके 6q माइनस p, 6q माइनस p, नीचे हो जाएगा q और इधर हो जाएगा अपना 4√5। ठीक है, अब इस 4 को भी नीचे भेज दो तो 6q माइनस p अपॉन में 4q बराबर हो जाएगा √5 के। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब मेन कहानी शुरू होती है यहां से, अब मेन कहानी शुरू होती है यहां से। अब यहां पे जो ये लेफ्ट हैंड साइड है अपनी 6q माइनस p अपॉन में 4q, 6q माइनस p अपॉन में 4q, ये तो अपना एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जब p अपॉन q की फॉर्म में समथिंग होती है, मतलब दिस अपॉन में दिस कोई चीज होती है, तो वो क्या होता है, वो तो अपना रेशनल नंबर होता है। बट ये तो अपना एक इरेशनल नंबर के बराबर आ गया, क्योंकि √5 तो हम लोगों को दे रखा है इरेशनल है, तो ये रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर कैसे आ गया? तो भैया दिस इज ए रेशनल नंबर बट गिवन √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको एक इरेशनल नंबर दे रखा है ना बच्चों? तो भैया एक रेशनल इरेशनल के बराबर कैसे आ गया? घोर पाप हो कैसे गया? ये इसलिए हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया किस बात पे? ठीक है, किस बात पे कि हमने इसको जो है एक रेशनल नंबर मान लिया, ये हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर था। ठीक है, बट गिवन √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our assumption of 6 minus 4√5 is a रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट assumption था ना, कि हमने भैया जो है इसको रेशनल मान लिया, तो इस वजह से राइज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि 6 माइनस 4√5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि 6 माइनस 4√5 जो है ये हम लोगों का एक इरेशनल नंबर है। तो इसी से पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। इसको आप जो है पहले रेशनल मान लो, इसको p अपॉन क्यू के बराबर करो, फिर आपको √3 क्यू के दे ही रखा है, तो आप फिर यहाँ पे इस √3 को अकेला करो, जैसे यहाँ पे अपने लोगों ने √5 को करा था, तो वो एक फ्रैक्शन के बराबर में आ जाएगा। जब फ्रैक्शन के बराबर में एक कोई इरेशनल नंबर आ रहा है, तो फ्रैक्शन तो अपना रेशनल होता है। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम है। तो रेशनल इरेशनल के बराबर में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो बस ये आप कह दो, क्योंकि ये आपने गलत एज्यूम कर लिया था भैया, आपसे गलती हो गई थी कि वो नंबर आपने एज्यूम कर लिया कि वो जो है एक रेशनल नंबर है, इसी वजह से आपका ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें आया। तो बस ये आपको जो है ध्यान रखना, इस तरीके से करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में पूछा गया है। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा अलग नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है, और आपको दे रखा है कि √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको दे क्या रखा है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर जो है ये आपको इरेशनल नंबर जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप तो भैया एज्यूम कर लोगे, क्या आप तो एज्यूम कर लोगे, एज्यूम दिस इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, आप ये लाइन लिखते हैं यहाँ पे, एज्यूम दिस इज ए रेशनल नंबर, फिर आप इसको बराबर कर दोगे किसके, अपॉन क्यू के। ठीक है, आपने इसको p अपॉन क्यू के बराबर कर दिया। अब आप क्या करोगे, ये चीज जो रूट में है इसको आप स्क्वायर में इसको आप खोल लो, तो जब आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस का 2ab यानी 2 इंटू √2 इंटू √3 बराबर p अपॉन क्यू। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर 2 हो जाएगा बराबर p अपॉन क्यू। ठीक है, 5 प्लस 2√6 बराबर p अपॉन क्यू। ठीक है, 5 को आप उधर भेज दो तो 2√6 बराबर हो जाएगा p अपॉन क्यू -5 के। ठीक है,
तो 2√6 बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो p माइनस 5q ऑन में q। ठीक है, q को नीचे भेज दो, q को नीचे भेजोगे तो √6 बराबर हो जाएगा p माइनस 5q अपॉन में 2q के। ठीक है, तो अब देखिए भैया यहाँ पे तो है एक आपको दे रखा है रेशनल नंबर क्यू पे दिस अपॉन दिस की फॉर्म में। ठीक है, ये तो रेशनल नंबर है, पर ये आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है कि √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया आपका किस बात पे, कि आपने एक रेशनल नंबर को इरेशनल, फिर आपने एक इरेशनल नंबर को रेशनल मान लिया, इस वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आया कि आपका एक इरेशनल रेशनल के बराबर आमने सामने खड़ा हो गया। उसकी भैया औकात नहीं थी सामने खड़े होने की, तब भी खड़ा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने भैया उसे जो है वो उसके सर पे हाथ रख दिया कि भैया हम तुम्हारा जो है साथ देंगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े होंगे, लेकिन आप हो गए गायब। ठीक है, इसलिए जो है फ्री वर्ल्ड की हवा नहीं बननी चाहिए, जो है वही रहना चाहिए। तो यहाँ पे √6 जो है वो आपको दे रखा है कि इरेशनल है, ये चीज राइट साइड वाली जो है ये आपकी क्या है, रेशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट irrational number √6 is equal to p minus 5q upon 2q arises due to our incorrect assumption। जो हमने भैया इनकरेक्ट assumption था, हमने गलत मान लिया था, हमारा इनकरेक्ट assumption था, जो हमने गलत मान लिया था क्या, कि हमने भैया √2 प्लस √3 के स्क्वायर को हमने क्या मान लिया था, हमने इसको क्या मान लिया था, हमने इसको जो है रेशनल मान लिया था। ठीक है, दैट इम्प्लाइज के √2 प्लस √3 का जो स्क्वायर है बच्चों क्या होगा, वो एक इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे अगला देखते हैं। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है अपनी इस एक्सरसाइज का, रियल नंबर्स का। अब ये देख लेते हैं ये क्या है। ये क्वेश्चन जो है मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये बेसिकली रियल नंबर या इरेशनल नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये आपने जो है क्लास 9th वाइन्थ में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है वो। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज मैं आपको और बताना रह गया, कि मैं ये कह रहा था जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा था ये वाला। ठीक है, 6 माइनस 4√5 को ये कह रहा है कि आप जो है इसको प्रूफ करो कि ये जो है इरेशनल है, तो आपने इसको जो है एज्यूम करके कर दिया रेशनल। अच्छा एग्जाम में देखा गया है, अभी पिछले कभी कभार आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसको प्रूफ करो, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब इस तरीके से दे रखा हो तो आपको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये माइनस में है तो यहाँ पे बस आप प्लस करके ऊपर नीचे 6 प्लस 4√5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे एक आपका क्या होगा, नीचे ये और ये मल्टीप्लाई होके आपका एक जो है रेशनल नंबर बना देगा। ऊपर तो आपका 6 प्लस 4√5 हो जाएगा, और नीचे आपका 6 6 36 और माइनस का 4 4 16 और 16 मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस ये वाला इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 5 हो जाएगा आपका 80, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, सो 16 5 से 80। ये आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 80 माइनस 36 जो कुछ भी बचेगा उससे आप फिर इनको डिवाइड कर लेना, बाकी सेम प्रोसेस इसी तरीके से करना। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ये चीज बस आप ध्यान रखना उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये क्वेश्चन लास्ट है अपना, इसको देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये एक रेशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को दे रखा है 2√45 प्लस का 3√20 नीचे है 2√5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली रूट के अंदर। देखो यहाँ पे जो है हम लोगों का प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि रूट के अंदर पहले प्राइम नंबर बनाते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेसिकली। बाबा इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 5। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको हम 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिख लेते हैं, तो प्लस का 3
20 को क्या लिख लेते हैं अपने 4 इंटू 5, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? और नीचे अपना 2√5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का 3 के स्क्वायर में से 3 एक बाहर आ गया, तो 2 इंटू 3 और अंदर बचा √5 और प्लस का 3 इंटू 2 बाहर आ गया, 3 इंटू 2 अंदर बचा √5। ठीक है, इधर अपना नीचे तो 2√5 था ही। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 का 6 और ये भी 3 2 का 6, तो 6√5 प्लस का 6√5, नीचे क्या है 2√5। ठीक है, अब ये 6 और 6 हो गए 12, यानी 12√5 और नीचे है 2√5, √5 कट गया, 2 6 12 हो गया, यानी कि 6 बचा। ठीक है, 6 हम लोगों का क्या है रेशनल नंबर है, तो दैट मीन्स के इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। तो यही हमसे पूछा गया था कि हमें बताना है कि इसका सिंप्लीफाई करके हम लोगों का रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोगों की क्लास यहाँ पे जो है कंप्लीट होती है। अब अगला चैप्टर जो है हम लोग आपके लिए लाते हैं जल्दी। चलिए, थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।